नमस्कार। आइए आज मैं आप लोगों को मिलाता हूँ पूर्वी चंपारण जिले के जदयू के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सह पूर्व प्रत्याशी ढाका विधानसभा क्षेत्र श्री राम पुकार सिन्हा जी से। सर, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे ढाका विधानसभा क्षेत्र की महान जनता समेत चंपारण वासियों को और खासकर बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से रूबरू हो रहे हैं। आप ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और खासकर युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम ढाका विधानसभा क्षेत्र की महान जनता को और युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि 2020 फिर से नीतीश और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 वर्षों के शासनकाल में जितना काम कर दिया है, आज बिजली सड़क के नाम पर भी अगर हम क्षेत्र में चले तो जितना उन्होंने वर्क करके दिखा दिया, आज की पूरा युवा पीढ़ी जान रही है। रोजगार के क्षेत्र में जितना अवसर मिला पूरा युवा पीढ़ी जान रही है। इसलिए हम तमाम युवाओं को, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और बुद्धिजीवियों से आह्वान करते हैं कि इस बार पूरे बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही है और चंपारण जिला में 12 का 12 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाएगा। हम ढाका विधानसभा क्षेत्र के एक जनता दल यू के कार्यकर्ता होने के नाते, जनता दल यू किसान प्रकोष्ठ पूर्वी चंपारण जिला के जिलाध्यक्ष होने के नाते और जनता दल यू ढाका विधानसभा क्षेत्र के राज्य परिषद सदस्य होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि चंपारण जिले में नीतीश कुमार जी की लहर चल रही है, एनडीए गठबंधन का लहर चल रहा है। श्रीमान, आप किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं और खासकर सूबे में आपकी सरकार भी है। किसानों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसान कहा भी गया है उत्तम खेती मध्यम वाण। आप समझ सकते हैं कि हमारा बिहार और खासकर भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। बिहार की जनता 95% कृषि पर निर्भर है और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किसानों के लिए जितनी सुविधा उपलब्ध कराई है, अगर हम कहने लगेंगे तो 4 घंटा 5 घंटा आपके चैनल को बताना पड़ेगा। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अगर सबसे ज़्यादा किसी क्षेत्र में काम करने का काम किया है तो किसानों के लिए काम किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि किसानों को खेती करने के लिए खेतों में बिजली तक उपलब्ध करवा दिया। इससे भी बड़ा कोई उपलब्धि हो सकती है क्या कि गांव सुदूर इलाके में खेत तक बोरिंग करवाकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पानी उपलब्ध करवा दिया। किसानों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है, जिसमें अपना देश और खासकर अपने बिहार भी इसमें शामिल है। अपने यहाँ प्रवासी मजदूर जो आए हैं, इन प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी पूरा विश्व वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है और खासकर भारत देश में भी वैश्विक महामारी फैला हुआ है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में एक बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ के बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे दूसरे राज्यों में रहने वाले हमारे जो क्षेत्र के मजदूर है, चाहे विभिन्न सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपये भिजवाने का काम किया। यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने मजदूरों को अपने राज्य में बुलवाने का काम किया। 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर पर रखा, सारी सुविधा दिया, उसके बाद वो लोग अपने अपने घर गए। बिहार का एक ऐसा विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो पूरे भारतवर्ष में इकलौता मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने मजदूरों की पीड़ा को समझा और आज बोलते हैं कि अब आपको दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं रोजगार दूंगा, यहीं काम दूंगा, मैं उद्योग को बढ़ावा दूंगा। आज बिहार के प्रत्येक गांव से लगभग प्रतिदिन प्रवासी मजदूरों का पलायन हो रहा है जो बाहर से आए हुए थे। इनके संदर्भ में आपका क्या है? देखिए, हम तमाम मजदूर भाइयों से अपील करना चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं कि भाई आप लोग यहाँ रहिए, सब्र कीजिए, यहाँ हम उद्योग का जाल बिछाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने 15 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने जो कार्य करके दिखाया है, आप मुख्यमंत्री जी के 15 वर्ष शासनकाल के पिछले 15 वर्षों के शासनकाल में देखिए, जो पति पत्नी की सरकार थी उस शासनकाल का आकलन कीजिए और विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल का आकलन कीजिए तो आपको पता लगेगा। उस समय विधायक मंत्री की हत्या हो जाती थी, लेकिन आज किसी अपराधी का हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कोई
अपराध करे, रंगदारी मांगे, अपहरण करे, यह हिम्मत किसी अपराधी को नहीं है। और खासकर बिहार है, बिहार में उद्योग का जाल बिछेगा। बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 में आ रहे हैं, फिर 5 साल शासन कार्य, और फिर इस बार पूरा बिहार एकदम रोजगार के लिए आगे बढ़ता रहेगा और सभी मजदूर यहाँ अपना क्षेत्र में काम करेंगे। आपको ढाका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं पूर्व में स्वतंत्र रूप से। आप अपने क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो पहले ही बताया हूँ ना कि मैं ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता को हम अपील करना चाहते हैं कि आगामी 2020 का चुनाव आ रहा है, सभी लोग एनडीए के साथ रहें, एनडीए को मदद करें और पुनः बिहार में विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी को सत्ता में बैठाने का काम करें। 2020 फिर से नीतीश। जनता अगर आपको मौका देती है, पार्टी ने अगर आपको टिकट दिया, तो आप जनता को पहला तोहफा क्या देंगे? देखिए, हम लोग तो संघर्ष के प्रतीक है, हमारी जवानी ही संघर्ष में गुजरा हुआ है। हर एक जनहित के मुद्दों को मैंने उठाया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता को सबसे बड़ा तोहफा यह मिलेगा कि उसके क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि, एक विधानसभा सदस्य सबसे शिक्षित और एक ऊर्जावान उम्मीदवार होगा, जो उसकी आवाज़ को सदन में बुलंद करके ढाका विधानसभा क्षेत्र की सरजमीन पर लाने का काम करेगा। धन्यवाद। और प्रवासी के संदर्भ में क्या कहना है आपको? प्रवासी और अप्रवासी कोई शब्द नहीं है। माननीय पत्रकार महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आप भी अपने घर से जब 2, 4 साल, 5 साल के लिए बाहर जाइएगा, जब घर में आइएगा तो आपके घर के लोग भी आपको कहेंगे कि बाहर आते हैं, प्रवासी हो गए हैं। और अप्रवासी प्रवासी ये हमारे राजनीतिक के प्रतिद्वंदियों का एक एजेंडा है। आप अपने घर से दूर रहिएगा, साल, 2 साल, 3 साल के बाद आइएगा, तभी आपके घर के बच्चे लोग हमारे पापा बाहर रहते हैं, भैया बाहर रहते हैं। इसलिए प्रवासी और अप्रवासी का कोई शब्द नहीं है। आप अपने घर में रहिए। कहा भी गया है कि मदर एंड मदरलैंड ग्रेटर एंड हेवन, जननी जन्मभूमि चा स्वर्गादपि गरियसी, माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होता है। इसलिए हम तमाम बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो लोग बिहार में रहे और बिहार की धरती पर बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोजगार का जाल बिछाएंगे और सबको रोजगार मिलेगा। क्या आप छोटी पार्टियों से भी आपकी पार्टी तालमेल करने जा रही है? और तो ऊपरी लेवल का बात है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी इस पर अपना चला रहे हैं। हमारी गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से, लोक जनशक्ति पार्टी से और जनता दल यू। बिहार में 3 दल का गठबंधन है, जिसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए गठबंधन बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। धन्यवाद। आप देख रहे थे ढाका विधानसभा के हरदिल अजीज युवा उम्मीदवार रामपुकार सिन्हा जी को। देखते रहें बिहार अब तक। मैं इसके कश्यप जर्नलिस्ट।